अम्मा बात। अरे बच्चे ओए, बंद कर। अबे कुछ बात सुन ले मेरे भाई, ये अच्छी अच्छी बातें बताई गई और तुम लोग उसी मोबाइल में लटके रहे। हाँ? बताने से क्या फायदा हुआ? भाई जब जलसों में आया करो या कुछ हासिल करने के लिए आया करो तो संजीदगी से आया करो, बैठो, आलिम दीन क्या फरमा रहे हैं उसको सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो, तब ना कुछ हासिल होगा। वो तकरीर करें और आप इसमें मसरूफ रहेंगे तो कुछ सुन पाएंगे? आप मुझे बताओ, पढ़े लिखे आदमी हो आप, कुछ तो कॉलेज के पढ़े हुए होंगे, कुछ स्कूलों के पढ़े होंगे। आप लोग क्लास में जाते हो तो मोबाइल ही दिखाते रहते हो टीचर को या उसका फोटो खींचते रहते हो। जो ऐसा करेगा गेट आउट कर दिया जाएगा, कोई क्लास में रह नहीं पाएगा। ये भी तो एक क्लास ही है ना यार। आप दीन सीखने के लिए इन जलसों में आते हैं, सरकार की सीनत से वाकिफ होने के लिए आते हैं, सरकार की तालीमात से वाकिफ होने के लिए आते हैं, वरना और कौन सी जगह है आपको सीखने के लिए? एक तो वैसे ही बहुत अल्लाह में वक्त हो गए हैं आप लोग के, कुछ जरूरत नहीं है। अरे अभी अगर जायजा लिया जाए यहाँ से वहां तक वुजू का किसी के, पता नहीं कितने फेल हो जाएंगे। जब वुजू में फेल होंगे तो नमाज में नहीं फेल हो जाएंगे, तो खुद ब खुद फेल हो जाएंगे। तो कोई चीज सीखी जाती है, संजीदगी के साथ सीखी जाती है, जानकार के पास जाकर के सीखी जाती है। तो यहाँ तो उलमाए किराम आए हुए जो आपको दीन बताने के लिए कुछ, फिर भी आप एक मोबाइल के आ गया, तूफान आ गया है, उसी में मसरूफ रहते हैं। हर घरों पे हर जगह तो आप मसरूफ रहते हैं, इस जलसे में भी मसरूफियत आपकी उसी में रहती है। न रहती हो तो बताइए। अभी इतना बड़ा बच्चा है वो मोबाइल ही लेके बैठा हुआ है। हाँ, उसकी माँ तो उसके लिए दुआ कोई या कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो दीनदार माएँ होंगी वो कभी भी नहीं करेंगी और न इस मोबाइल को अपने बच्चे के हाथ में देना चाहिए। अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखे। एक वबा है यार, खाली इसमें आप इसकी मैकेनिक और ये सब देख करके ये मत समझिए कि नुकसानदेह नहीं है। ये हार्ट को भी मुतासिर करता है। जो रेज आती है ना, बहुत खतरनाक रेज होती है। हार्ट और भी जो दिमाग है और भी आसाब है, सब मुतासिर होते हैं। बाद में वही आपको परेशान करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए बहरहाल तमाशा होता है, उसमें वो उसी में मसरूफ हो जाते हैं, समझते हैं कि अरे बहुत मामला अच्छा हो गया। अच्छा इतना होता है कि इलाज भी नहीं हो पाता है। आप खुद ही देखो, या कान पे लगा करके मोबाइल गर्म होता है कि नहीं कान? क्यों गर्म होता है? जो रेज आती हैं इसके जरिए से वो आपको मुतासिर करती है। नुकसानदेह है, से ज्यादा खिलवाड़ ना किया करो। जरूरत है, जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर लिया करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा वक्त उसी में सर्व कर दो, इसके लिए तो हम मना करेंगे। सेहत पे भी नुकसान है और भी बहुत सी गंदगियां हमारे अंदर इसकी वजह से पैदा हो जाती है। ये दीनी इदारा है जो हमारी दीन के इशाअत के लिए कायम किया गया। इससे दीन सीखो, वुजू करना सीखो, इनके असाज़ा के पास आओ, उलमा के पास तो जाना आप तौहीन समझते हो, नहीं जाते हो।
दुकानदारी करना आदमी सीखता है दुकानदार के पास जाकर कि वैसे ही आ जाती है दुकानदारी, बताओ मुझे। हल चलाना सीखता है और दीन की बात वैसे ही आ जाएगी आपको। किसी आलिम दीन के पास जब आप पहुंचोगे तब इल्म आएगा, और ये इल्म आप तक पहुंचाने के लिए ये इजलास किए जाते हैं, जिनको हम अपने ज़ौक़ तबा के मुताबिक सजाते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ इंतज़ामात करते हैं और सुबह 4 बजे तक इसको लेकर के चलते हैं। आप मुझे बताओ कि 12 बजे के बाद हालात इंसान के बदलते हैं कि नहीं बदलते? कौन सीख पाएगा? लेकिन एक आदत हो गई है, सुबह तक जब तक फजर तक नहीं चलेगा हमारा जलसा, कामयाब होते ही नहीं। क्या आदमी रह जाते हैं। देखिए ना, यहाँ से वहाँ तक आपने कुर्सियाँ लगाई हैं, कितने से आदमी बैठे हुए हैं। कुछ तो वो होंगे इन बच्चों के रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त अहबाब होंगे, माला लेकर के आए होंगे, पहनाएंगे हम अपने दोस्त, वो बैठे हैं। बच्चे तो सब चले गए। तो उसका भी एक हम लोग इंतजाम करना चाहिए कि ऐसे वक्त तक जैसा चलाए कि इंसान परेशान ना हो। नींद का खुमार आ रहा है, झूम रहा है, उसी में क्या सीख पाएगा? कुछ सीख पाएगा? अभी आपने हज़रत अल्लामा मसूद साहब से कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनी है थोड़े से वक्त में। यानी आपके ज़रूरत की जितनी दीनी चीज़ें थी, बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी का तज़किरा उन्होंने किया और उनकी वालदा ने किस तरीके से उनके को नवाजा है। ये बात कैसे समझ में आएगी? जब आप का दिमाग बोझल न हुआ होगा तब समझ में आएगी। और भी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम किया, दुआएं की अल्लाह की बारगाह में। देखिए, नीयत का दारमदार होता है। हज़रत इमाम बुखारी की वालदा की नीयत क्या है? दीन की इशाअत हो, दीन का मामला हो। इस नीयत से वो उन्होंने अपने बच्चे के लिए दुआएं की। और आज तो हमारे घरों की औरतें हों, चाहे मर्द हों, चाहे कोई भी हो, तो यही दुआ करता है, करे हमारा बेटा MBBS हो जाएगा तो खूब दौलत कमाएगा, इंजीनियर हो जाएगा तो खूब दौलत लेकर के आएगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा तो दौलत के अंबार लग जाएंगे। लेकिन उन लोगों का नजरिया क्या था? दीन था। तो कितने कामयाब हुए, माएँ भी कामयाब हुई और बच्चे भी कामयाब हुए। आज उनका तस्करा पूरी दुनिया में हो रहा है और सरकार के जितने कलमात खैर बुखारी शरीफ की सूरत में जो इकट्ठा हुआ है, हमें हासिल हो रहा है, ये उन्हीं की देन है। हमें हमारे मसाले शरिया उसी से हल होते हैं, मालूम किए जाते हैं। तो नियत का भी बहुत असर पड़ता है। उनकी नियत दीन थी और हम लोग की नियत जो है दुनिया के साए में रहे, फर्क है। इसलिए अपनी नियत को भी हमें अपने असलाफ के अंदाज और तरीके के मुताबिक बदलना पड़ेगा। दीन से वाबस्ता रहोगे मियाँ, कोई टोटा नहीं है। भले ही दुनिया वाले दीन पे हमारे हमला कर रहे हो, अगर तो आप दीन से वाबस्ता हो तो नाकाम होकर के एक तरफ खड़े हो जाए। आज हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं ना, इसलिए उनको हमले का मौका मिल रहा है और जो चाहते हैं वो कर गुजरना चाहते हैं, कर गुजर। इसलिए मेरे भाई, खुशी की बात है कि 8 हुफ़ाज़ आपने कौम को दिए हैं। एक हाफिज सारे जहान को चैलेंज कर सकता है।
तुम्हारे मज़ाहिब अगर हक सही हैं, अपनी मजहबी किताब का एक हाफिज पेश कर दो, एक हाफिज खड़े होकर के चैलेंज करेगा, कोई दुनिया का कोई माई का लाल इस चैलेंज को कबूल ही नहीं कर सकता है। कितना बड़ा कमाल किया, एक हाफिज यार पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। अल्लाह ने ये बरकत अता फरमाई है कुरान मजीद को कि पूरी दुनिया पे क्या हंस रहा है। किसी हीरो का बाल देख लिया तो भाई से हीरो मालकर बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छे आदमियों की नकल नहीं करेंगे हमारे आदमी, बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक छिलवा लेते हैं, इतना सा जानवरों की तरह से बात जोड़ देते हैं। ये कोई अच्छी बात है यार? हम भी उस माहौल से गुजरे हैं, ऐसी बात नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, कुरान फरमाता है कि हमने तुम्हारे दरमियान में अपने महबूब को भेजा है, उनके अंदाज और तरीके को अपनाओ, कामयाब हो जाओगे। और हम इन लोगों के अंदाज और तरीके को अपनाते हैं तो कामयाब कैसे हो सकते हैं जी? कुरान फरमाता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए मेरे महबूब का उसवे हसना, उनकी जिंदगी पाक नमूने अमल है, उस पर तुम अमल करोगे, हम खुश हो जाएंगे, हम राजी हो जाएंगे। और जब अल्लाह राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। और वो उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि आपने ख्वाजा पाक का नाम सुना ना, उनकी करामत भी सुनी कि साहब प्याला भेज दिया उन्होंने, अना सागर चला है उधर, आप तो भेजिए। तो कोई है ताकत आपके पास? ख्वाजा को मिली थी, खुद नहीं गए, अपने गुलाम को भेजा। और कैसे माहौल में? अना सागर के किनारे तलवारें निकली हुई, म्यान से तलवार निकली हुई, कोई भी पानी लेने के लिए आएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, जिंदगी खत्म कर दी जाएगी, मौत से वो करीब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी उसको। ऐसे माहौल में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गुलाम को प्याला दे करके अना सागर के किनारे भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? अरे बोल नहीं सकते, मोबाइल चलाएंगे, बोल नहीं सकते। उन्होंने ये नहीं फरमाया, गुलाम ने, आका भेज तो रहे हैं, वहां तो तलवारें हमारा इंतजार कर रही हैं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका एतकाद देखो कितना पुख्ता था कि जब तक मैं पानी लेकर के नहीं आऊंगा मुझे मौत नहीं आ सकती। जिंदगी की जमानत दे सकते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब। ये मंजिल कैसे हासिल हो गई है? खाली गरीब नवाज का नाम लिख करके हम चैन से रह सकते हैं? उनकी जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा, उनकी तालीमात को अपनाना पड़ेगा, उनके नक्श कदम पर चलना पड़ेगा। उसी के लिए कुरान मजीद फरमाता है, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी की, उनके वफादार रहे, उनके नक्शे कदम पर चलते रहे, उनकी तालीमात को अपनाते रहे, तो परवरदिगार आलम उन्हें वो अज़मत अता फरमाता है जिसका दूसरे इंसान तस्वुर नहीं कर सकते। अजीम कामयाबियों से वह हमकिनार। अजीम कामयाबी यही है अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे। और जब अल्लाह और रसूल किसी से राजी हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत न उसको दबा सकती है, न तबाह कर सकती है, न मिटा सकती है। भाई कुरान मजीद पढ़ो, उसकी तालीमात को अपनाओ, तब तुम्हारे सामने सब के सब गीदड़ नजर आएंगे। आज तुम गीदड़ नजर आ रहे हो ना, कोई पूछने वाला नहीं है।
तुमको खंजर लगता है एक किसी भी कौम के एक फर्द को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है पूरी दुनिया बिलबिलाने लगती है, ह्यूमन राइट्स जागने लगते हैं कि साहब ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। और जब मुसलमान मारा जाता है तो सारे कानून खत्म नजर आते हैं। क्या बात है जी, क्या हम इंसान नहीं है, ह्यूमन ग्रुप से नहीं है हम? इसलिए नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों की वजह से हमें सजा मिल रही है। इसलिए मेरे भाई उस सजा से बचने के लिए हमें अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करनी है। उसी का दर्स ये इदारे देते हैं, इस दर्स पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी की बात है कि 8 हुफ़ाज़ कौम को मिले हैं। मुबारकबाद, लायक मुबारकबाद है इनके वालिदैन, उन्होंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया, अपने रिश्ते को भी कायम रखने के लिए कि एक कुरान से रिश्ता हमारा कायम हो जाए, अपने बच्चे को दीनी मदरसे में भेज करके तालीम दिलवा दी। इसका फैजान कल क़यामत में आप नजर आएगा, जब इनके वालिदैन के सरों पर वो चमकता दमकता ताज रखा जाएगा। अहले महशर कहेंगे कि ये कौन लोग हैं कि इतना चमकदार ताज इनके सरों पर रखा गया है। सरकार फरमाते हैं कि उनकी चमक के मुकाबले में अगर सूरज तुम्हारे घरों में आ जाए तो ये मात पड़ जाएगी इसकी चमक उसकी चमक के साथ, कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब आप मुझे बताओ इतना शानदार ताज किसकी वजह से मिल रहा है? कुरान मजीद की वजह से मिल रहा है। इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, सीनों में अपने रखा है। अल्लाह ताला उसे महफूज रखे ताकि उसके नूर से हमेशा जगमगाते रहे और उसकी तालीमात पर इन्हें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि कुरान हमें अमल के लिए दिया गया है, जुज़दान बना के तावीज़ की तरह से ताक में रखने के लिए नहीं दिया गया है। हम लोग यही नहीं करते हैं, जुज़दान में हर घर में कुरान मजीद होगा, ऐसा नहीं है। आपकी अकीदत है, मोहब्बत है कुरान से कि आप उसको कपड़े में बंद करके रखने की कोशिश करते हैं। काश अपनी जिंदगी में कुरान मजीद को उतारते, उसके उसूल और ज़ाब्ते पर अमल करते तो दुनिया आपकी तरफ संदाज से देखती कि कौन लोग हैं जो सारी दुनिया को खींचे चले जा रहे हैं भाई। इसलिए बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है। आप भी लायक मुबारकबाद हैं इस अदारे के मुंतज़मीन। इस लॉकडाउन के ज़माने में इंतज़ाम करना कोई आसान है? हर वक्त ये ख़तरा लायक रहता है। हम भी इदारा चलाते हैं तो हमको भी तो लायक ख़तरा ही रहता है ना कि पता नहीं कब छापा पड़ जाए। और ये जो बच्चे रह रहे भीड़ भाड़ में, इनको उठा करके पुलिस जेल में डाल दे, मुदर्रिस इनको भी लेकर के चली जाए। ऐसा किया भी है इन लोगों ने, इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। अबे कुरान की बरकत से कोरोना खत्म हो जाएगा, तुम क्या जानोगे कुरान की क्या बरकत है। लेकिन अब जाहिरी असबाब तो यही है ना, तो इसलिए कितनी मुश्किलात से इन लोगों ने इदारे को चलाया हो। अब भी मुश्किलात हैं, ऐसी बात नहीं है। चलता तो पैसे ही है ना जी, इनके खाने का से इंतजाम करना होगा, मुदर्रिसीन की तनख्वाह देनी होगी। और बिजनेस का हाल ये है कि इस कोरोना ने सारे बिजनेस को फेल कर रखा है। ऐसे हालात में फिर भी हमारे भाई कुछ तो जज्बा ईमानी रखते ही हैं, उसकी रोशनी में इन इदारों का ताउन करते हैं और तालीम को जारी रखने के असबाब पैदा करते हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए और इस इदारे को तरक्की अता फरमाए
आज हुफ़ाज़ पैदा हुए हैं। हो सकता है कि आपकी तवज्जो खास की वजह से उलमाए किराम भी पैदा होना शुरू हो जाए, तो मुश्किल तो है नहीं, वो भी हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, इस वबा से, इस बला से हम सबको महफूज मामून रखे। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सी थोड़ी सी बात आपने सुन ली, जो अच्छी लगी, जो अच्छी थी, वो मैंने आपको सामने पेश करने की कोशिश की। ये कोशिश है कि काश कुछ जुमले आपके सीने में महफूज रह जाएं, उसकी रोशनी में आप अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकें, बड़ी अच्छी बात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवात। हमें रंजो गम से बचाइए, हमें रंजो गम से बचाइए। कहाँ जाए हमको ये बताइए, हमें आस्था से उम्मीद है, सगे आस्था का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका यौम जज़ा शाफ़िअ महशर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बहुत थक गए हैं भाई, लेकिन खड़ा होकर के नींद भी भाग गई होगी। ज़िक्र पाक को कबूल फरमा। जितने भी हाज़रीन इस वक्त हैं, अरे बंद न कर यार, और जो किसी वजह से चले गए हैं, सबकी हाज़री को कबूल फरमा दे, सबके छोटे बड़े गुनाहों का माफ़ फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो कुछ भी नज़्म व नसर में बयान हुआ उसे भी कबूल फरमा, उसके फैज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। जो नसीहतें में हुई हैं मौला, उस पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरे हबीब राज़ी और खुश हो जाए। परवरदिगार आलम, हमारा जो भी कदम उठे तेरे और तेरे हबीब की इताअत और फरमा बरदारी में हो। या अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना दे, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मौला कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की भी तौफीक अता फरमा। मौला तूने अपने करम से हमारे इन तलबा को कुरान का हाफिज़ बनाया है। उस कुरान मजीद की बरकतों से इन्हें, इनके घर वालों को, इदारे के मुंतज़मीन को, मुआवनीन को, मुखलिसीन को, असाज़ा को, सबको माला माल फरमा। परवरदिगार आलम, कुरान मजीद पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। बिलख़ुसूस इन तलबा को कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस इदारे को तरक्की अता फरमा। इस इदारे को क्या आफत व बलियात, शायातीन, हादीन, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज़ व मामून फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे भाइयों को इस दीनी इदारों से वाबस्ता रहने की भी तौफीक अता फरमा। उनसे दीनी शोर लेने की तौफीक अता फरमा।
दीनी मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमा, अपने मामलात को दीन की रोशनी में हल करने की भी तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारे शहरों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, उसे अमन और सलामती का गहवारा बना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब के करम फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। जिन हजरात ने इस जलसे के निकाद में और इस इदारे के किसी तरीके का भी ताउन किया है मौला, उसे कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, उनके कसम में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल मुस्तक़िम अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, सलामती अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा। मौला हमारी उन बच्चियों की शादी का इंतज़ाम फरमा जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, गलत रस्म और रिवाज हमारे माहौल में जो आ गए हैं उन्हें तो दूर फरमा, और हमारी बच्चियों की शादी का इंतज़ाम फरमा, रिश्तों को कायम फरमा, उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद हैं को औलाद अता फरमा, उनके घरों को आबाद फरमा, अपनी रहमतों से माला माल फरमा, नस्ल की अफजाइश के लिए उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते, इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जिलानी। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि जिन हज़रात को मुरीद होना है वो हज़रत से मुरीद हो लें, और